एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम अपनी क्लास कौन सी करेंगे 4, ठीक है। तो जैसा कि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैं आपको बोल ही रही हूँ कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये हमारी दूसरी सीरीज है जिसमें हम थ्योरी के रूप में हिंदी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट हो, तो सब में हिंदी साहित्य का सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक है। चेंज कहाँ देखने को मिलता है, या तो किसी इकाई में, और वो भी देखिए इकाई कौन सी, आपके नाटक की इकाई होंगी, आपकी कहानी की, आपकी कविता की, तो उसमें हेर फेर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कहानियाँ, कुछ नाटक, कुछ कविताएं एक जैसी ही रहती हैं, ठीक है। तो वो जब हम कहानी और नाटकों की जब हम इकाई उठाएंगे तो क्रमवार तरीके से कराएंगे उनमें। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन सी कहानियाँ लगी हैं, कौन से नाटक लगे हैं, वो कराएंगे। वहीं आरपीएससी में कौन सी कहानी नाटक लगाएं, तो उस पर भी हम आपको प्रश्न कराएंगे, ठीक है। या फिर कहें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं नाटक के संबंध में, ठीक, तो वो सारी चीज़ें कराएंगे। लेकिन हमने स्टार्टिंग से जो हमारी इकाई है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो उसको उठाइए, ठीक। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा जा रहा है, उन पर क्या है चर्चा की जा रही है, ठीक है। कोई व्यर्थ का यहाँ पर कंटेंट नहीं रखा है, ठीक। अब देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि हमने 3 क्लासेस में अपने तीनों टॉपिक करे, ठीक। और जहाँ पर हम अपने 3 टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक बड़े हैं, ठीक। लेकिन हमने क्या, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी पर चर्चा की है, और वही चीज़ें अपने जो पीपीटी है उसमें दर्शाई है। लेकिन अगर आप देखोगे हिंदी साहित्य के कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, एक ही क्लास पर 2 घंटे खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट वरना 25 मिनट में हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको कंटेंट ज़्यादा दिया जाए और आपको पढ़ाया ज़्यादा जाए, है ना कि व्यर्थ का कोई भी यहाँ पर दे दें, वो चीज़ नहीं है। जो चीज़ पूछी जा रही है, चाहे आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, आरपीएससी हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, तो सबको ध्यान में रख के ही यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको रखा जा रहा है, और उन्हीं पर ही क्या है आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आप पीपीटी जब देखते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि जो सटीक चीज़ें हैं वही हम रख रहे हैं, ठीक है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि जो कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा दें, और दूसरा क्या, स्मार्ट वर्क कराएं, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। पिछली क्लास में हमने क्या की थी कि आधुनिक आर्य भाषाएं, तो आधुनिक आर्य भाषाओं में कैसे विद्वानों ने वर्गीकरण किया, जिसमें हमने किन किन को जाना। तो आपको ध्यान होगा कि उसमें हमने भोलानाथ तिवारी का भाषा वर्गीकरण देखा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का भाषा वर्गीकरण देखा, सुनीति कुमार चटर्जी का भाषा वर्गीकरण देखा, जॉर्ज ग्रेसन का वर्गीकरण देखा, और हार्नले का वर्गीकरण देखा। और यहाँ से आप प्रश्न देखिए, प्रश्न लगते ही हैं, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, आपका पीजीटी का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। अब हम बात करेंगे अपनी हिंदी विषय की। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और उनसे संबंधित जो बोलियां हैं, तो उस संबंध में क्या हमारी आज की क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु हमारा क्या है कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा जाता है। ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा जाता है, 5 में। तो पहली हमारी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ठीक है। अब यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी किससे हुई है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है। अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था तो प्रश्न बना था कि पूर्वी हिंदी आपको किस अपभ्रंश से आई है, मागधी से, अर्धमागधी से, सौर सैनी से, पैसाची से। तो देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होती है पूर्वी हिंदी में, अर्धमागधी और मागधी में, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और हमारी जो पूर्वी हिंदी है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, पूर्वी हिंदी की, ठीक।
पश्चिमी हिंदी की सौरसैनी से हुई है, और सौरसैनी अपभ्रंश से आप देखेंगे राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, तो इनकी भी क्या है उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सौरसैनी अपभ्रंश से। अब देखिए हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में रखा जाता है, जिसमें मूल भाषाएं कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, अब ये जो हमने 5 उपभाषाएं दी, अब 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कौन सी बोलियां बोली जाती हैं और किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उन संबंध में यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे या फिर कहेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। चलते हैं, तो सबसे पहले है हमारी पश्चिमी हिंदी। अब देखिए पश्चिमी हिंदी में आपने सुना ही होगा ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, दक्कनी आदि भाषाएं आती हैं। ठीक है, कुल कितनी भाषाएं हैं, 6 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करें ब्रजभाषा की, तो अब ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा के आसपास के जितना भी क्षेत्र है, चाहे आपका आगरा हो, एटा हो, बदायूं हो, यहाँ तक कि ग्वालियर का पश्चिम भाग, भरतपुर, करौली, धौलपुर और जयपुर, यहाँ पर भी क्या है आप ब्रजभाषा को देख सकते हैं। ग्रामीण अंचलों में ये भाषा अधिक बोली जाती है, कहाँ पर, जयपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। ठीक है, ग्वालियर का पश्चिम भाग भी क्या है ब्रजभाषा का ही क्षेत्र है। ठीक, अब हम बात करें खड़ी बोली की, तो देखिए खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, अगर ऐसे बोल दिया जाए कि कौरवी का क्षेत्र कौन सा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि खड़ी बोली को ही पूछ रहे हैं। तो कौन से हैं वो, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या मुजफ्फरनगर, पटियाला का पूर्वी भाग। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, प्रश्न बनते हैं कि हमारी जो खड़ी बोली है कहाँ बोली जाती है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मथुरा में बोली जाती है, या फिर मुरादाबाद में बोली जाती है, बदायूं में बोली जाती है, या कानपुर में बोली जाती है। तो आपको क्या चीज़ें कैसे होंगी, जब आप क्या है इनका रिवीजन करेंगे और अच्छे से इनको याद करेंगे। आप यहाँ से प्रश्न देख ही सकते हैं कि हिंदी की उपभाषा से प्रश्न लगना ही लगना है। 2-3 प्रश्न आप देख सकते हैं, एक तो वही कि आपकी जो उपभाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति या पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ठीक, दूसरा उनकी बोलियों से संबंधित है ना, और फिर तीसरा आप देख सकते हैं अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है, अच्छा कि हरियाणवी का क्षेत्र बताइए, है ना, तो ये कैसे पता होगा आपको, जब आप ये सारी चीज़ें याद करेंगे। अगर आप मैप की सहायता से चीज़ें याद करेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी। ठीक, अगली जो हमारी है कन्नौजी। अब ये कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये देखिए कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर में क्या है कन्नौजी देखने को मिलती है। ठीक, अब देखिए ये जो हम बोलियां करा रहे हैं आपको, जब हम अगली क्लास कराएंगे तो इन महत्वपूर्ण बोलियों में भी कौन सी बोलियां आती हैं पूछी गई हैं, क्योंकि प्रश्न बनता भी है। एक बार हरियाणवी की कोई उपबोली पूछी गई थी, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखने की, बोलियों में से भी उपबोलियां पूछ लेते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक है, खासकर वो स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को जो एमपी से हैं या फिर कह लें राजस्थान से हैं। ठीक है, एमपी में बोलियों की जो बोलियां हैं जैसे मालवी, ठीक है, बुंदेली। अब बुंदेली की कौन सी उपबोली है, यहाँ से प्रश्न बना था। ठीक उसी तरह से राजस्थान यानी कि मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी के बाद जयपुरी, तो इसमें से भी क्या है उनकी उपबोलियाँ पूछी गई थी। तो यहाँ से भी क्या है जो हम अगली क्लास कराएंगे तो उनकी उपबोलियों की भी उपबोलियों को रखेंगे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। अब बात करें बुंदेली की, तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है, तो ये बुंदेली देखेंगे बुंदेलखंड के अंचल में बोली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश के इलाके में, और कुछ आप देखेंगे यूपी के क्षेत्र में भी इनको बोला जाता है। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, झांसी, जालौन, भोपाल, ओरछा, बांदा, सागर। ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणवी की, तो हरियाणवी कहाँ देखने को मिलती है, तो हरियाणवी आपको देखिए दिल्ली, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और करनाल, यहाँ पर क्या है हरियाणवी देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें दक्कनी हिंदी की, तो दक्कनी हिंदी आपके बीजापुर, गोलकुंडा, विदर, बरार, मुंबई, अहमदनगर में बोली जाती है। दक्कनी हिंदी से प्रश्न बनता है। ठीक, तो आपको पता होनी चाहिए दक्कनी हिंदी कहाँ बोली जाती है, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई, अहमदनगर में। तो ये हमारी किस उपभाषा की बोलियां हैं, तो ये है हमारी पश्चिमी हिंदी की। इसमें कितनी बोलियां बोली जाती हैं, 6 बोली जाती हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और दक्कनी, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पश्चिमी हिंदी की बोलियों को देखा और किस क्षेत्र में बोली जाती हैं
उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में जाना। अब चलते हैं अपने अगली जो हमारी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अब देखिए राजस्थानी हिंदी को कितने भागों में इन्होंने बांटा है? 4 भागों में। तो मारवाड़ी सबसे पहले आती है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, जैसलमेर और पाकिस्तान सिंधी प्रांत के पूर्वी भाग में भी क्या है? मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, अब हम बात करें मालवी की। तो देखिए मालवी आपको मध्य प्रदेश के मालवा भूखंड में भी देखने को मिलती है, या फिर कह रहे हैं मालवा अंचल में बोली जाती है। इसके साथ ही राजस्थान के कुछ अंचलों में भी मालवा बोली जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, नीमच, गुना, टोंक, प्रतापगढ़, होशंगाबाद। ठीक, तो आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। अगर हम बात करें मेवाती की, देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? मेवाती और मारवाड़ी में। ठीक है, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि अलवर में कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न मारवाड़ी को लेकर ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर चीज़ याद रखेंगे, मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। तो ये कहाँ पर है? अलवर, गुड़गांव। इसके साथ देखिए आप गुड़गांव में भी इस बोली को देख सकते हैं, और भरतपुर के क्षेत्रों में भी क्या है? मेवाती बोली जाती है। जयपुरी, देखिए जयपुरी का एक नाम क्या है? डुडाणी। और प्रश्न एक बार यहाँ से बना था आरपीएससी में कि हाड़ौती के अंचल में कौन सी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए डुडाणी या जयपुरी बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? जयपुरी। ठीक है, जिसे डुडाणी भी बोलते हैं। चलते हैं अगली हम अपनी उपभाषा पर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थानी जो हमारी उपभाषा है उसमें 4 बोलियाँ बोली जाती हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, डुडाली। ठीक है, तो मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर के क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी तो आदि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें मालवा अंचल जो है वहाँ पर मालवी देखने को मिलती है। साथ ही राजस्थान के क्षेत्रों में भी मालवी बोली जाती है। मेवात अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के क्षेत्र में, और जयपुरी, डुडानी, हड़ौता, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ के क्षेत्र में क्या है? जयपुरी बोली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगली उपभाषा पर। तो अब हमारी जो अगली उपभाषा है वो कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है? तो वो किससे हुई है? आपके सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? लिख देते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, अब सौरसेनी अपभ्रंश इनकी उत्पत्ति हुई है। तो पहाड़ी हिंदी को देखिए यहाँ पर 2 भागों में यहाँ पर दिखाया गया है, कुमायूनी, गढ़वाली। ठीक है, तो कुमायूनी किस क्षेत्र में बोलते हैं? तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में कुमायूनी बोली जाती है। और गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी, चिमौली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में क्या है? गढ़वाली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली उपभाषा पर। तो अगली उपभाषा महत्वपूर्ण है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां देखी जाती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये अयोध्या, लखनऊ, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, जौनपुर, मिर्जापुर में क्या है? अवधी बोली जाती है। ठीक है, अवध के क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं? अवधी। ठीक है, बघेली बघेलखंड के इलाके में जो बोली जाती है। और बघेलखंड कहाँ? तो आप देखोगे मध्य प्रदेश का एक भाग है, यहाँ पर आप देखते हैं कि बघेली बोली जाती है। तो इसमें देखिए दमोह, बांदा, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट, हमीरपुर, फतेहपुर, इनमें क्या है? बघेली बोली जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी आप देखोगे छत्तीसगढ़ में तो बोली ही जाती है, लेकिन कुछ इलाके जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं जो गांव, तो वहाँ पर भी आप छत्तीसगढ़ी का प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग, नंदगांव, खैरागढ़, कोरिया और कांकेर, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ी बोली देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसकी हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलते अपने अगली
हमारी उपभाषा पर, तो अगली उपभाषा हमारी कौन सी है? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की अगर हम बात करें तो बिहारी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हमने इसके विषय में आपको बताया था, तो इनकी उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, कौन कौन सी इसमें बोलियां देखने को मिलती हैं? तो इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली देखने को मिलती है। तो देखिए भोजपुरी आप देखेंगे यूपी के क्षेत्र में भी बोली जाती है और बिहार में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यूपी के कौन से क्षेत्र हैं? वाराणसी है, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, कुशीनगर, जौनपुर। इसके बाद बिहार की देखें छपरा, गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में क्या है? भोजपुरी देखने को मिलती है। ठीक है, मगही पटना, गया, मुंगेर, नवादा, नालंदा, भागलपुर, पलामू, हजारीबाग, जमुई, जहानाबाद। पलामू, हजारीबाग ये किधर साइड के हैं? झारखंड साइड के हैं। यहाँ पर भी क्या है, आप मगही बोली का प्रभाव देख सकते हैं। मैथिली ये पूर्वी चंपारण में, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना और नेपाल के तराई क्षेत्रों में क्या है? मैथिली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किस संबंध में जाना हमने? बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली के विषय में। ठीक है, तो भोजपुरी आपके यूपी में भी बोली जाती है, बिहार में भी, और मगही कहाँ बोली जाती है? आपके पटना, गया, मुंगेर और झारखंड का कुछ इलाका पलामू, हजारीबाग में। ठीक, मैथिली आपके पूर्वी चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना और नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो गाँव लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है? मैथिली बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको हिंदी की जो उपभाषा हैं उस संबंध में कराया और वो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, किस अपभ्रंश से इनकी उत्पत्ति हुई। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी की देखिए उत्पत्ति हुई शौरसेनी अपभ्रंश से, राजस्थानी हिंदी की भी किससे हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से। पहाड़ी हिंदी की किससे उत्पत्ति हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से। बिहारी की हुई है मागधी अपभ्रंश से और पूर्वी हिंदी की हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में आप देखते हैं 6 बोलियां देखने को मिलती हैं। कौन सी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, दक्कनी। राजस्थानी में आपको 4 बोलियां देखने को मिल रही है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, डुंडाली। पहाड़ी हिंदी में आपको 2 बोलियां हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी में 3 उपबोलियां हैं, बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में 3 बोलियां देखने को मिल रही हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, तो आपको ये बोलियां भी याद करनी है, उनके क्षेत्र, किस क्षेत्र विशेष में ये बोली जाती है, यहाँ से आप प्रश्न देख सकते हैं। ठीक, तो यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास हिंदी साहित्य है या वो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो, तो वहाँ पर भी क्या है, आप ये से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।